अगला है सांस लेना तथा छोड़ना। सांस लेना तथा छोड़ना, छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक। अगला है चीड़ के पेड़ से प्राप्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो रेजिन है। कौन सा है? रेजिन है। विषमपोषी जीव अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होता है? तो हरे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पर होते हैं। जैसे विषमपोषी पोषण, जैसे हम इंसान हो गए, जानवर हो गए और अन्य जो जितने हैं जो खुद में खाना बना सकते हैं, वो किस पर निर्भर है? तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पे हैं। ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि सरीसृप का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? तो सरीसृप का कोष्ठीय 3 कोष्ठीय होते हैं। ठीक। मछली का हृदय कितना कोष्ठीय होते हैं? तो मछली का कोष्ठीय 2 कोष्ठीय होते हैं। पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा कैसे पाते हैं? तो वाष्पो उत्सर्जन से। अर्थात कहने का मतलब है कि पौधा में जो अधिक से अधिक पानी जो रह जाता है वो किसके कारण से जो है सो वो छुटकारा पाता है? तो उस वाष्प उत्सर्जन से। वाष्प, जैसे धूप पड़ते हैं किसी भी पेड़ पौधे पे, पत्ती पे रहते हैं जल, तो किस तरह से वो पानी का छुटकारा पाते हैं? तो धूप लगते हैं सूर्य का जब धूप प्रकाश लगता है तो फिर उसमें से मतलब गर्म होते हैं, गर्म होकर वो वाष्प के माध्यम से उड़ जाते हैं, वही वाष्प को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक। अगला है कि मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित होता है? तो मनुष्य में वृक्क जो है सो उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित होता है? तो उत्सर्जन से होता है। अगला है पायरुवेट का विखंडन किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी के साथ है कि वाक्य यंत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गले में पाए जाते हैं। वाक्य यंत्र अर्थात हम लोग को जो वाक्य जो निकलता है, शब्द जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? तो ये गला से ही निकलते हैं ना। तो वाक्य यंत्र कहाँ पाए जाते हैं? गला में पाए जाते हैं। ठीक। जब हम लोग इस शरीर के बॉडी के बारे में पढ़ेंगे तो फिर उसमें हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे वाक्य यंत्र क्या है, कहाँ क्या चीज़ पाया जाता है, उसमें लैरिक्स फैरिक्स जो पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल्स में। आगे हैं कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो लाइपेज के द्वारा। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो लाइपेज के द्वारा होता है। ये वसा विटामिन, प्रोटीन, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, ये सब एक तरह क्या है? ये सब तत्व है, ये सब एक एनर्जी वाले पदार्थ है। तो ये सब किसके कौन से जो है सो माध्यम से इसका पाचन होता है वो हम सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। खासकर अभी हम चलते हैं कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो वसा का पाचन जो है लाइपेज के माध्यम से होता है। लाइपेज। यकृत से कौन सा रस निकलता है? तो यकृत से पीत रस निकलता है। ठीक। कौन सा? पीत रस निकलता है। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वही सब उत्पाद करते हैं, वही सब शुरू का पहला जो है शुरुआत जो करता है वही सब करता है, इसलिए उत्पादक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? हृदय मनुष्य का, हम है या चाहे आप है या किसी का भी हृदय जो 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। वही स्वस्थ इंसान कहलाता है। ठीक। 72 बार। पौधों में अवशिष्ट पदार्थ कहाँ जमा होता है? तो पत्तियों एवं छाल में होते हैं। वो जो छाल होता है पेड़ पौधे का, जो वो पपड़ा कहा जाता है या छिलका होते हैं, उसी छाल में जो है उसका अवशिष्ट पदार्थ, मतलब उसका जो पोषण बन के जो रहता है वही उसका अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो जो है सो सेलुलोज के बने होते हैं। इसी के अनुसार अगला है पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सुक्रोज के द्वारा। अगला है मनुष्य का हृदय उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो यूरिया है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? सबसे बड़ा उत्सर्जी पदार्थ क्या है मनुष्य में? तो यूरिया अर्थात यूरिन को कहा जाता है, जो हम लोग पेशाब करते हैं वही। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन अर्थात खून का जो कमी हम लोग को होते हैं खून में, तो ये फिर कौन सा रोग हो जाते हैं? तो एनीमिया होता है। ठीक। एनीमिया। शोषण में अधिक ऊर्जा मिलती है। तो वायवीय शोषण में सबसे अधिक ऊर्जा मिलते हैं
तिलचट्टा में कितना जोड़ा श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो उसमें 6 जोड़े पाए जाते हैं। कितने? 6 जोड़े। 6 जोड़े जो है